आत्मवंदन सभी को। मैं सारिका पाटिल मुंबई से। आज हम योर सोल्स गिफ्ट का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक जागृति। तो इस चैप्टर में जाने से पहले, वैसे तो ये चैप्टर बहुत डीप है, आप उसका जितना भी नॉलेज लोगे कम ही है। मैंने एकदम सिंपल से लैंग्वेज में उसको निकाला है, मुझे जैसे जैसे आया। मतलब मैंने ये नहीं किया है, मेरे द्वारा हुआ है। और जैसे मुझे समझ में आया मैंने बनाया है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना से। चैप्टर में जाने से पहले, कि हम अपने यहाँ पे पृथ्वी पे आने से पहले हम अपनी पूर्व जन्म योजना तैयार करते हैं, प्री बर्थ प्लानिंग। ये तो हम सबको पता है, पीएसएसएम के हम मास्टर्स हैं। तो हम धरती पे आने से पहले हम अपना प्री बर्थ प्लानिंग करते हैं। तो वो करते टाइम हमें कहाँ पे जन्म लेना है, कौन से शहर में लेना है, हमें स्त्री के रूप में लेना है या पुरुष के रूप में लेना है, और उसके वो बर्थ जो हम लेने वाले हैं, तो वो उस जीवन में हम क्या क्या अनुभव करने वाले हैं, इसका पूरा प्लानिंग हमारा ऊपर होता है। और फिर हम नीचे धरती पे आते हैं। तो ऐसा हम प्री बर्थ प्लान का एक अपना ये रहता है। परिमल आगे का स्लाइड ले लो। तो यहाँ पे आने के बाद जब हम बच्चे के रूप में यहाँ पे धरती पर जब जन्म लेते हैं, धीरे धीरे, तब हम हमारे दिल में कुछ नहीं रहता। जब हम बच्चा रहते हैं तब एकदम उस वक्त ना दिमाग चलता है ना कुछ, खाली ऐसे बच्चे की तरह पूरा हमारा रहता है। जैसे जैसे हमें समझ में आता है, तो हमारे घर के द्वारा या बाहर की परिस्थितियों के द्वारा हमें हमारे ऊपर पहले सब कुछ लादा जाता है कि तुम्हें ऐसे ही करना है, तुम ऐसे ही बनोगे, तुम्हें ऐसे ही जीवन में करना है। तो वहां से हमारा चुनौतियों, मतलब अ, जीवन का जो पड़ा होता है ना आगे बढ़ने का, तो वो शुरू होता है। तो वैसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियां आती है। तो चुनौतियों में यहाँ पे हम एक पिक देख रहे हैं कि एक कुम्हार है, वो मटका बना रहा है अपने कच्ची मिट्टी से। तो वो उसको आकार दे रहा है। तो वैसे ही हम अपने जीवन को धीरे धीरे आकार देते हैं, और हमें तब के सुलग के आगे बढ़ना होता है। और जब हम वो चुनौतियां पूरा एक्सेप्ट करते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं आत्मा की यात्रा में। तो यही हमारा सबसे पहला ये है, काम है। उसमें हमारे कर्मास भी होते हैं कि हम प्री बर्थ में कुछ कर्मा लेके आते हैं। मतलब चुनौतियां, मतलब हेल्थ वाइज होगी, फाइनेंशियल होगी, या रिलेशनशिप्स में होगी। हर एक चीज में हमको चुनौतियां आती रहती है। और पीएसएसएम में आपने ध्यान के चमत्कार में ऐसे सबको सुना होगा कि मेरे लाइफ में ये चुनौती थी, इसकी वजह से मैं ध्यान में आई। ऐसे हर कोई बोलता है। तो हमारे पास भी ऐसे मास्टर्स है अपने ग्रुप में, जो जिनकी चुनौतियां थी। जैसे कि अपनी अनीता है, उसका हेल्थ का था। उसने उसको ऐसा हेल्थ का इशू था कि वो 24/7 बेड पे लेटी रहती थी। ना उसको थैली उठाना आता था, ना कुछ करने आता था। वो दो पैर, मतलब ऐसा ज्यादा चल भी नहीं सकती, तो हमेशा बेड पे सोया रहती थी। तो वो उसने उसको क्वेश्चन किया कि ये मेरे लाइफ में हमेशा क्यों होता है। मैं ऐसा मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं। उसके लिए वो एक चुनौती ही थी। तो फिर उसके वो जब ध्यान में आई, तो उसको सपने में उसकी पास्ट लाइफ दिखी थी कि वो पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। लेकिन उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसने इनर जर्नी में जब सेकेंड डे था, तो उसको वही पास्ट लाइफ वापस से दिखाई दी। तो उसने फिर सोचा कि नहीं, कुछ तो है इसमें, और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। फिर उसने वहां पे अपना एक्सेप्टेंस शुरू किया, अपने आप पे काम करना शुरू किया। और आज मैं उसको देख रही हूँ अभी, जो बंदी, मतलब मैंने देखी थी। हम खोपोली में गए थे, ऐसा स्लोप था ऊपर चढ़ने के लिए। तो मुझे बोल रही थी कि सारिका मैं चढ़ पाऊंगी, मेरे पैर में गांठें आ जाएंगी। तो मैंने बोला चल, कुछ नहीं होता। लेकिन अभी मैंने उसको गुजरात के रिट्रीट में देखा, इतने सारे पत्थर थे, 7 किलोमीटर
वो चली, और एक ऐसा मतलब डैम के जैसा था, तो वहां पे ऐसे भागते चली, चढ़ती, मतलब भागी और चढ़ी। मैंने बोला तू ठीक है? टूटी हुई औरत, तू चढ़ी कैसे? मतलब इतना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया है। उसके बाद अपने महेंद्र जी है, उसका उनका भी हमने काउंसलिंग किया। उनको भी रिलेशनशिप में फाइनेंशियल इश्यूज थे, जब उन्होंने एक्सेप्ट किया तो उनमें भी कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो है, मेरी लाइफ में भी है। मेरे लाइफ में रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स थे, मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे अभी खुद खड़ा होना है। तो मैं अपना वो मैंने चुनौती एक्सेप्ट की है। तो कर्मास भी होते हैं, कर्मास का भी मैंने अनीता के एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता दिया। और फ्री विल, फ्री विल मतलब हम यहाँ पे आते हैं तो अपना फ्री विल रहता है कि हमें कैसे रहना है। यूनिवर्स में तो सब कुछ सबके लिए फ्री है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद कुछ नियम रहते हैं कि हमें कैसे रहना है। यूनिवर्स के नियम के खिलाफ हम जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, लेकिन यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हम जब जाते हैं तो हमें आगे बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड कीजिए। अभी आगे का आता है आध्यात्मिक जागरण क्या है। आध्यात्मिक मतलब, अध्यात्म मतलब क्या है, आदि आत्म, मतलब जिसका मतलब है कि हम अपने आप को जिस रूप में देखते हैं उससे परे हम कुछ तो है, व्यापक है हम। शरीर मन से परे हमारा सच्चा वास्तविक स्वरूप को जानना, इसको आध्यात्मिक जागरण बोलते हैं, अपने स्व को जानना। परिमल आगे का करना। अभी हमें कैसा पता चलेगा कि हम आध्यात्मिक जागरूक हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो हम जब पृथ्वी पर आते हैं, तो पृथ्वी पर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारी ड्युअलिटी है। ड्युअलिटी में हर एक आत्मा अपना चुनाव लेके यहाँ पे आती है, और हर एक आत्मा का अपना अपना अनुभव यहाँ पे होता है। 2003 में यहाँ पे हम रॉबर्ट शॉस का ये देखेंगे, उदाहरण देखेंगे कि उनका आध्यात्मिक ग्रोथ कैसे हुआ, आध्यात्मिक जागृति उनकी कैसे हुई। तो 2003 में रॉबर्ट एक मार्केटिंग में कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन उनको अंदर से ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मतलब हम जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी जिए जा रहे हैं, उसमें कुछ रस नहीं है, ऐसा वाला वो जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अंदर से ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ तो चाहिए। वो क्या चाहिए था ये इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उनको हायर कॉलिंग भी आता था, मतलब वो समझ में नहीं आता था कि स्पिरिट गाइड्स गाइड्स के द्वारा उनके कान में बोला जाता था, या किसी के द्वारा उनको बताया जाता था कि आपको ये करना है वो करना है, लेकिन वो उस पे ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि अध्यात्म मतलब क्या उनको पता ही नहीं था। वो अंदर से थे, सोल के द्वारा, आत्मा के द्वारा कनेक्टेड थे, लेकिन बाहर से भौतिक शरीर शरीर से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन 7 मई 2003 में उनके लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, एक माध्यम के द्वारा, स्पिरिट गाइड के द्वारा, कि उनका वहां से स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक जागृति शुरू हो गई। तो यहाँ पे जब हम अपने सोल के साथ अलाइन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब आप अपने अंदर से खुश, हर तरीके से खुश होते, कोई भी बात का हमें जब गम नहीं होता है, जिंदगी सही से चल रही है, कुछ भी हो जाए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और खुशी से जीते हैं, तब हमें समझना है कि हम अपने आत्मा के साथ अलाइन हैं। तो फिर उनको क्या होता है कि उसके बाद उनके लाइफ में 3 गहरे अनुभव आते हैं। फर्स्टली, वो अपनी आभामंडल इतरिक फ्लूडियम वो देखना शुरू करते हैं। होता है क्या, मॉर्निंग के 3 बजे वो सोए रहते हैं, और अचानक से उनको एकदम से आँख खुल जाती है, तो वो सोचते हैं अभी मैं सो के क्या करूं, तो चलो कुछ तो खाते हैं, स्नैक्स वगैरह करके वो गैलरी से नीचे अपने रूम में जाते हैं, किचन रूम में। किचन रूम में जैसे ही वो दहलीज से अंदर कदम रखते हैं, उनको ऐसे लगता है कि मेरे पीछे कुछ तो काला साया जैसा है। वो डर जाते हैं, कोई भी साधारण इंसान डर जाएगा ना, वो हम जब ऐसा कुछ तो देख लेते तो डर ही जाते हैं। तो उनको लगता है ये क्या है,
क्या हिल रहा है मेरे बाजू में। फिर डर जाते हैं, एकदम धड़कन रोक लेते हैं। फिर आगे आते हैं, दो दो तीन मतलब ऐसे चल के 2-3 पैर आगे आते हैं। वापस से वो हिलने लगता है उनके बाजू में, जैसे ऐसे हवा में कुछ हिल रहा है ऐसा। और वो उसका जो बॉर्डर लाइन होता है वो काला रहता है। तो वापस से बोलते हैं ये क्या हो रहा है। तो कमरे में सब झांकते हैं इधर उधर क्या है, तो उनको ये समझ में आता है कि कुछ नहीं है। बट मेरा ही कुछ भ्रम रहेगा। ड्रग्स तो मैं लेता नहीं, फिर उनका दिमाग चलने लगता है ड्रग्स तो मैं लेता नहीं, फिर क्या है। हाँ, मतलब वो बोलते कि मैंने ड्रिंक लिया था, लेकिन मैंने इतना भी नहीं पिया था कि मैं इतना होश में नहीं रहूं कि मुझे ये समझ में ना आए। लेकिन कुछ तो हो रहा है, ये समझ के परे था उनके। तो जाते हैं, फ्रिज खोलते हैं। फ्रिज जैसे ही खोलते हैं तो वो जो बल्ब वहां पे फ्रिज में लगता है, फ्रिज के बल्ब से उनको वो जो उनके बॉडी के बाहर का जो आउटलाइन है एकदम काले रंग जैसा ऐसा नजर आता है। तो वो क्या करते हैं, फ्रिज में जैसे हाथ अंदर डालते हैं तो वो उनके बॉडी के 6 इंच ऊपर वो लाइन रहता है, वो भी अंदर जा रहा है, उनको वो नजर आ रहा है, मतलब देख रहे हैं, मतलब अवेयरनेस के साथ देख रहे थे। जा रहा है, फिर वो निकाल रहे। ये किया, उन्होंने देखा। फिर दोनों हाथ ऐसे फैलाए, उनको हिलाया, वो भी हिल रहा है, तो उनको मजा आया कि यार ये तो बहुत अच्छा है, कुछ तो नया है, मतलब मुझे ये एक्सपीरियंस नया है। फिर उस वक्त 3:10 हुआ होता है। फिर वो क्या करता है कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि ये मेरा मतलब मैंने कुछ तो नया देखा है। लेकिन ये उनको पता नहीं था कि उन्होंने अपनी ही आभामंडल की ऑरा का ये देखा था, आउटलाइन देखा था। फिर उसके बाद बोलते कि ये मैंने क्या देखा है, मुझे ये सर्च करना है। तो वो नेट पे जाते हैं, सर्च मारते मारते ये क्या देखा है क्या देखा है। 10 दिन गया, 12 दिन गया, उनको पता नहीं आता चलता। 10-12 दिन के बाद उनको एक नाम आता है, इथरिक फ्लूडियम। तो इथरिक फ्लूडियम का उनको समझ में आता है कि ये आभा मंडल का ऑरा का एक लाइन रहता है जो हमारे आभा मंडल के बाहर रहता है। तो फिर वहां से उनका जर्नी स्टार्ट होता है। फिर वो सपनों में एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हम भी करते हैं। तो वो कहाँ पे जाके किसी से मीटिंग करके आते हैं, किसी से जाके मिलके कुछ कुछ तो सिखा के आते हैं। वापस आते हैं तो भी उनको पता चलता है, लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल हुआ है ये उनको समझ में नहीं आता। अभी उसके बाद और एक उनका गहरा अनुभव उनको ये होता है कि उनके अंदर दिव्य प्रेम की जागृति होती है, वो भी उनको पता नहीं चलता। होता क्या है, एक दिन वो अपने अपार्टमेंट में ऐसे ही खड़े रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो अब आज बहुत ही मैं बोर हो गया हूँ, तो जाके चल के आता हूँ, इसलिए वॉक के लिए जाते हैं। वॉक के लिए जैसे ही चलते हैं तो सामने एक बंदा, उनको टैक्सी ड्राइवर उनको दिखता है, जो अपने कस्टमर का वेट करता रहता है। जैसे ही उसको देखते हैं उनको अंदर से हार्ट चक्र से पूरा उसके लिए प्रेम महसूस होता है। वो बोलते हैं ये क्या है, ये तो अंदर अजनबी मेरे को पता भी नहीं है, इसके लिए मुझे अनकंडीशनल, मतलब जो अनकंडीशनल वाला लव रहता है वो उनको फील हो रहा था। ये क्या हो रहा है कि एक अजनबी के लिए मुझे इतना प्रेम क्यों महसूस हो रहा है। फिर आगे चलते जाते हैं तो एक बार्बर की दुकान रहती है, वहां पे झांक के देखते हैं तो वो जो बार्बर बाल काटता रहता है उसको देखते तो उसके ऊपर भी प्यार आता है। फिर आगे चले जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, सबको देख के, पेड़ को देख के, कोई जो चीज उनको दिखाई वहां पे दे रहा था, उनको इतना अनकंडीशनल लव आ रहा था। वो बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिर वो एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे को लेके जाती है रोड के साइड में से, तो उसको देख के भी उनको बहुत प्यार आता है। तो उनकी समझ से ये बाहर था कि ये उनके साथ क्या हो रहा था। हमारी आत्मा का मुख्य गुण होता है प्रेम, और ये प्रेम उनके अंदर जागृत हुआ था, ये उनको पता नहीं था। एग्जाम्पल जैसे कि फूल की खुशबू होती है, फूल की खुशबू तो सबके लिए मतलब फूल ऐसे नहीं बोलता किसी के हाथ में जाके कि मैं तुम्हें खुशबू नहीं दूंगा, वो सबके लिए समान रहता है, सब सब जगत के लिए वो अपनी खुशबू फैलाता रहता है। वैसे ही सूर्य का ले लीजिए एग्जाम्पल कि वो सबको प्रकाश देता है, हर इंसान को वो प्रकाश देता रहता है। वो इंसान को ये नहीं बोलता है कि तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है, मैं तुम्हें प्रकाश नहीं दूंगा, ऐसा नहीं रहता। लेकिन इंसान, हम इंसान ही ऐसे मतलब इंसान ही व्यक्ति ऐसे है कि ये 3D में है और प्रेम की परिभाषा को अलग समझते हैं। लेकिन जानवरों में या
प्रकृति में जितनी भी सारी हम चीजें देखते हैं उन वो सब अनकंडीशनल लव से ही बनी है। तो फिर उनको समझ में नहीं आता ये क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये उनके दिल में चलता रहता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ अलग तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट करवाते हैं। तो उसमें भी रिजल्ट कुछ नहीं आता है। फिर बोलते हैं मेरे को कुछ बीमारी तो नहीं हुई है। ऑब्वियसली उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब आध्यात्मिक जागरण के लक्षण है। तो ये क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, तो किसी के द्वारा उनको पता चलता है कि एक लेडी है और वो आत्माओं से चैनल करती है। तो ये सोचते हैं कि मैं भी उनको जाके मिलता हूँ और मेरा ये प्रॉब्लम क्या है उसका सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। अगले वाला स्लाइड करो। तो जैसे ही वो उस लेडी के पास जाते हैं, तो वहां पे जाने के बाद उन वो ऐसा देखते हैं कि वो लेडी जो है, वो उसके अंदर एक दूसरी आत्मा आके वो चैनलिंग के द्वारा मतलब आवाज बदल कर बोल रही है। तो वो ये शॉक में आ जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कोई दूसरा आके ऐसे चैनलिंग करके बोलता है, मतलब दूसरा इंसान आके उनके बॉडी में बोलता है। तो उनको बड़ा उसका शॉक लगता है। फिर वो अपना जो प्री बर्थ था, कि मैंने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया था, उनको एक क्यूरियोसिटी थी कि प्री बर्थ मतलब क्या रहता है, प्री बर्थ में क्या होता है, पूर्व योजना, पूर्व जन्म का योजना, ये टाइटल उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि ये क्या है, उसका उनको रिसर्च करना था। तो वो उस लेडी के पास जाते हैं और अपना पूर्व जन्म देखते हैं कि मैंने ऐसा क्यों लाइफ चुना, कि मेरे उनके भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारी चुनौतियां थी, कि वो आगे आगे उसमें आके जाते हैं। तो उनको एक दिन 15 दिन तक वो अपना ये पूरा मतलब पास्ट लाइफ का देखते हैं, अलग अलग लोगों के पास, लेडी के पास, कभी दूसरे लोग के पास, ऐसे जाते रहते हैं। तो उनको 15 दिन के बाद उनके पूर्वजन्म के बारे में पता चलते हैं कि उनको एक पुस्तक की श्रृंखला लिखनी है, मतलब पुस्तक ही उनके सब पुस्तक ही लिखने हैं। और यही उनका उद्देश्य था, जन्म का उद्देश्य, ये उनको पता चलता है। तो वो एक दूसरे लेडी के पास जाते हैं जिसका नाम पामेला है। वो जीसस का चैनलिंग करती थी। तो जीसस के चैनलिंग करने पर उनको वहां से बहुत सारे मतलब वो जीसस से जैसे ही चैनलिंग शुरू करती है, वो पामेला के अंदर जैसे जीसस आते हैं, तो ये बहुत सारे जो रॉबर्ट्स है अपने, उनको बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिनकी क्यूरियोसिटी उनको थी। तो पहला वो पूछते पूछते हैं कि अध्यात्म का असली मतलब क्या है, अध्यात्म मतलब क्या है। हमारे यहाँ पत्रेसर हमको बोल रहे हैं आध्यात्म में आना है, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस इन अदर लाइफ। पत्रेसर के 3 ये मूल सूत्र है कि किसी के लाइफ में जज नहीं करना है, किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है, और अ, किसी के लाइफ में कंप्लेंट्स किसी कंप्लेन के बारे नहीं, में कंप्लेंट्स कंप्लेन नहीं करना। कंप्लेन नहीं करना है। तो ये पत्री सर ने हमें 3 चीजें सिखाई है। और सही है ये, किसी को हम जब जज करते हैं तो हम अपनी यात्रा की आत्मा की यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो कंप्लेन करने से हम अपनी आत्मा के स्तर पे गिर जाते हैं। हम हमेशा हमें हमें हमेशा करुणा में रहना है। और जैसे ही हम मतलब बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों में, अभी तो हम अपना इतना मतलब आध्यात्मिक ग्रोथ आगे बढ़ चुका है हर एक का, कि समझ में आता है जब हम भीड़ में जाते हैं तो एनर्जी कैसे रहती है, लोगों की एनर्जी कैसे सेंस करने लगते हैं हम, सामने वाले बंदे की एनर्जी कैसे है। तो कभी कभी ऐसे होता है हमें कि हमें ड्रेन फील होता है, या सामने वाला व्यक्ति जो है अलग किस्म का है, तो हमें ऐसे अंदर से लगता है कि नहीं, इससे बात नहीं करनी है। तो ये एनर्जी सेंस होना है, मतलब अध्यात्म में हम जैसे जैसे हम सोल की तरफ अपने आगे बढ़ते हैं, तो ये लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम खुद को एक्सेप्ट करना, ये पहला, सबसे पहला इम्पोर्टेंट हमारा काम है। हम खुद को ही नहीं एक्सेप्ट करते, और हम हमेशा अपने आप को जज करते रहते हैं, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही दिखती हूँ, मैं मुझे ऐसा ही है, मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है। जब हम खुद को
अपने आप से एक्सेप्ट करने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, तो सच्ची में हम अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और उस उससे आगे है कि हमें कभी भी अ, दिल से काम लेना है। दिल से मतलब जो बोलते हैं ना कि अंदर की आवाज, एक कौन सा एक कोई तो भी ऐसा पॉइंट आता है अपनी लाइफ में कि हम सब कुछ ऐसा लगता है अभी कुछ नहीं है, मतलब किसी चीज में मन नहीं लगता, और अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ये सब नहीं, लेकिन अंदर कुछ तो है। तो हमेशा अपने हार्ट सेंटर रहना है, मन से काम कभी भी नहीं करना है, दिमाग नहीं चलाना है अपना। आगे करिए परिमल। अपने उच्चतर स्व, हायर सेल्फ के प्रति जागरूक होना। हायर सेल्फ के प्रति तो हमें अपनी अनीता बहुत ज्यादा तरीके से समझा सकती है। मुझे जो पॉइंट है इसके बारे में आया है, मैं आपको समझाती हूँ। जब आप पूरी तरह समर्पण, सरेंडर में रहते हो और अपने हार्ट चक्र में केंद्रित रहते हो, तो हम अपने उच्चतर स्व में रहते हैं, मतलब हायर सेल्फ से जुड़े रहते हैं। तब आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति हो या आपके जीवन में कोई चुनौती हो, आप अपने जब समर्पण, सरेंडर भाव में रहते हैं और हार्ट कनेक्टेड रहते हैं, और उनसे जब क्वेश्चन पूछते हैं, शांत दिमाग से जब क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इसका मुझे आंसर चाहिए, तब आपके अंदर से एक गाइडलाइंस आता है आपको, वही आपका हायर सेल्फ का आवाज रहता है। और हायर सेल्फ ऐसा नहीं है कि हम थोड़े दिन देर के लिए जुड़े रहते हैं, या ऐसे दिन में हम 24 घंटे जब हम अवेयरनेस में रहते हैं, तो हम हायर सेल्फ से जुड़े ही रहते हैं। आगे करिए। तो आगे ऐसा उनका, उन लेडी के द्वारा क्वेश्चनिंग आंसरिंग ऐसे चलता रहता है रॉबर्ट शॉस का। तो उस चैनलिंग द्वारा जीसस उनको बहुत सारे मैसेज देते हैं कि उसके पॉइंट से हमें मैं बताना चाहूंगी। वो जीसस बोलते हैं कि जीवन में उद्देश्य की कमी लगती है जब हम अ, अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, तो हमें जीवन में बहुत सारी कमियां दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? जब हम जॉब में रहते हैं या रिलेशंस में कमी लगती है, या जॉब में हम खुश नहीं रहते, जीवन में एक खालीपन हमको लगता है। वो खालीपन आपकी आत्मा का रहता है, वो कमी आपकी आत्मा महसूस करती है। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी आत्मा के साथ अलाइन होके नहीं कर रहे, इसलिए हम दुखी इसलिए हम दुखी होते हैं। तो हम जब हम अपने सोल के साथ अलाइन होके काम करेंगे, तो हमें जीवन जीने के एक नया तरीका और नया उद्देश्य लगेगा, जीवन की कमी हमें नहीं लगेगी। इससे ये पता चलता है। तो हमें इसके लिए अवेयरनेस में आना है। अपनी आदतों के लिए आपको अपने आप को जज नहीं करना है। जैसा कि हम सोचते हैं, कभी कभी हमारे मन में भावना आती है या इमोशंस आते हैं, कभी निगेटिव आते हैं कि ऐसा मैं क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, निगेटिव क्यों फील कर रहे हो, तो हम अपने आप को जज करने लगते हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर भी मेरे को ये हो रहा है। तो उस वक्त हमें खुद को जज नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी निगेटिव और कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। जो कुछ भी होता है वो हमारे अंदर है, हम पॉजिटिव और निगेटिव ये लेके बैठते हैं। लेकिन ब्रह्मांड हमें ये नहीं बोलता कि तुम्हें अभी पॉजिटिव सोच रही हो और निगेटिव सोच रहे हो। तो हमें क्या करना है? हमें पूरी तरह से शांत हो जाना है, अपनी सांसों के साथ बैठना है। जो भी इमोशंस आपके आ रहे हैं, उस इमोशंस को जब आप साक्षी भाव से देखोगे, उसको उस इमोशन को साक्षी भाव से देखने के बाद उसको जब प्यार भेजोगे, तो वो इमोशन जो आपका निगेटिव आया हुआ है, वो अपने आप शांत हो जाता है, चला जाता है। हम क्या करते हैं कि जब हमें निगेटिव इमोशंस आते हैं, तो हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, या उसको क्या करते हैं कि एक्सेप्ट नहीं करते। हमें एक्सेप्ट करना है, उसको जज नहीं करना है, और उसको पूरे साक्षी भाव से देखना है। ये साक्षी भाव से देखने से वो पूरा बदल जाते हैं, और अपनी जो आदतें हैं, जो हमें अपने अंदर है, तो उस पे भी हमें इसी तरह से ध्यान के माध्यम से या शांत होकर काम करना है, तो हम अपनी अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, हमें जो पसंद नहीं, हमें उसमें क्यों डाला जाता है।
ये तो सबको, मतलब एक्सपीरियंस तो सबको होता होगा कि एक चीज हमें कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता, फिर भी उसके साथ हमें रहना पड़ता है, तो वो हमारे लिए एक चैलेंज रहता है। वो चैलेंज जब हम एक्सेप्ट करते हैं, वो नापसंद को भी हम पसंद करके आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ पे जो धरती पे आते हैं, वो सीखने के लिए तो आते हैं, अनुभव लेने के लिए तो आते हैं। तो एक एक पहलू में जब हम आगे आगे बढ़ते हैं, तो हमें अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिला था। जैसा कि सोना है, उस सोने को जब मोल्ड किया जाता है, तो उसको तपाया जाता है, तपा के फिर उसको मोल्ड में डाला जाता है, तो भी उसका एक कुछ तो ऐसा ऐसी चीज बन जाती है, या गले में हम पहनते हैं, तो वो वाला जैसा बनता है, तो उसको तप के वो बनना पड़ता है। वैसे ही यहाँ आत्मा, ये जो धरती है वो अपना स्कूल है, और ये स्कूल हम अनुभव करने के लिए हमने चुना है, लेकिन हम भूल गए हैं कि ये अनुभव अनुभव अच्छे के लिए है, हमें आगे बढ़ाने के लिए है, हमें अपनी आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बाद है स्पिरिट गाइड, हमें हमेशा हमें जगाते रहता है। अभी देखिए, हम सबके साथ, मतलब हम जो पीएसएसएम मास्टर्स है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें पता नहीं चलता अभी मैं इसमें से सोल्यूशन कैसे निकालूं, या इसमें से बाहर कैसे आऊं। तो अपने स्पिरिट गाइड से, तो जो हमेशा आपको किसी ना किसी के माध्यम से वो संदेश देते हैं। आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आ जाएगा जो उसका सोल्यूशन देगा, अचानक से आ जाएगा और उस चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप बोलते हैं, अरे वाह, अचानक से मैंने सोचा था ये आदमी कहाँ से आ गया पता नहीं, और मेरे को सोल्यूशन मिल गया। या कोई तो भी ऐसा ध्यान में नंबर दिखाई देगा, उसके द्वारा मिलता है। या कोई तो बुक आएगी, वो बुक में ऐसा सेंटेंस आ जाएगा कि जिसका उत्तर उसमें रहता है। तो ऐसे अनेक माध्यम से स्पिरिट गाइड हमेशा 24/7 हमारे साथ रहते हैं, खाली हमें उनको अपने साथ कनेक्ट करने की हमेशा जरूरत रहती है। वो हम फील कब करते हैं, जब हम अपने आप से जुड़े रहते हैं। लेकिन आगे का है, हम जल्दी जागरण में क्यों नहीं आए। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि एक एक लोग ध्यान में बहुत ज्यादा आए हैं, जल्दी आए हैं, हम इतने लेट क्यों आए, हम हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ कैसे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। रॉबर्ट श्वास एज के 40, उनका जब एज 40 था, तब उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ। और मोस्टली वुमेन्स में ऐसे बोला जाता है कि उनके मोनोपॉज के दौरान उनकी आध्यात्मिक जागृति ज्यादा होती है। तो रॉबर्ट श्वास आध्यात्म में जब आए, एज के 40 के बाद, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। और उन्होंने ऐसा उनमें एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया कि उसके द्वारा उनका वहां से स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, एज वगैरह कुछ नहीं होता कि हम आध्यात्म में जल्दी क्यों नहीं आए, और हमारा जल्दी आना चाहिए था, हमें जल्दी आना चाहिए था। हमें बहुत कुछ मिल जाता है, जो भी मिल रहा है बहुत अच्छा है, और बहुत सही तरीके से आपका जीवन चल रहा है, ये हमें हमेशा हमको बताना है। प्रेम के द्वारा सबको जगाना, जीसस ने एक मैसेज दिया है सबको, कि सबको प्रेम देना है, वो अनकंडीशनल लव। जैसा कि हम जीसस का उदाहरण देखते हैं कि उनको सूली पे चढ़ाया गया था लास्ट मोमेंट में लोगों ने। और सूली पे जब वो चढ़ाया जा रहा था, उनके हाथ में कीले थे, कीले ठोके थे, पैर में कीले ठोके थे, फिर भी उनके मुंह से उन लोगों के लिए इतना उनको दर्द दिया था, उनके यहाँ पे माथे पे पूरा कांटों वाला ऐसा जैसे ये डालता है तो वो डाला था, फिर भी उनके मुंह से उनके लिए करुणा और प्रेम आ रहा था। वो बोल रहे थे कि हे ईश्वर, इनको माफ कर दो, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तो वो अनकंडीशनल लव है। तो वो अनकंडीशनल लव उन्होंने उस वक्त उसका बीज डाला था, प्रेम का। और ये हम सीतायन में सीतायन अगर किसी ने पढ़ा है, तो प्रभु श्री राम और सीता माता जब जंगल में जाते हैं अकेले अपने
एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो वो जाते टाइम मतलब उनका वो सोल बॉडी रहता है, तो वो जब जाते हैं तो हर जगह पे वो कदम रखते हैं, मतलब एक एक भी ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ी धरती पर कि वहां पे उन दोनों ने अपना कदम नहीं रखा। और वहां जहां जहां पे उन्होंने कदम रखा लास्ट में उनका पूरा परिवर्तन प्रकाश में हुआ, और वो सब जगह पे फैल गया। तो वो क्या था, वो प्रेम की तरंगे थी वो, जो उन्होंने पूरे पृथ्वी पर फैलाई थी। तो ये प्रेम का जागरण रहता है दोस्तों। उसके बाद जीवन में हमें जो चुनौतियां आई है उनके प्रति कृतज्ञ रहना, मतलब हम जीवन में जो भी सफरिंग से गुजरते हैं या जो भी हमें कष्ट आते हैं जीवन में, जो जब हम उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं और उनको प्यार से देखते हैं, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड भाव रखते हैं, तब हम अपनी आत्मा की यात्रा में बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। आगे का स्लाइड दीजिए। अतः अभी यहाँ पे है विश्व व्यापक जागृति। विश्व व्यापक जागृति ही ये पिक हम देख रहे हैं कि पुराने को छोड़ना है, नए को स्वीकार करना है। अब हम सुन रहे हैं कि हमारी मदर अर्थ 5D में जा रही है, तो हमें भी 5D की तरफ जाना है। तो 5D की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं? हमें हमें जो अंदर हमने भर रखा है, जैसे कि जलसी है या पुराने कुछ दर्द है या अपमान है, जो हमने अंदर निगेटिव भावनाएं जो भर रखी है अंदर, जो कुछ भी कचरा भर रखा है, वो पूरा छोड़ देना है और पूरा सरेंडर में जाके स्वीकृत करना है। तब क्या होगा कि हम एक नए, जब हम हृदय में केंद्रित रहेंगे, मन से काम नहीं करेंगे, हमेशा हृदय से काम करेंगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे, तो नए तरीके से जीना शुरू करेंगे। और दूसरा है कि समुदाय का कंपन। समुदाय का कंपन क्या रहता है? जब हम ग्रुप से जुड़ते हैं, ग्रुप की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो हम जिस भी जगह पे जाते हैं, हमें बताया जाता है कि हम वहां पे बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि द्वारका में गए थे, वहां पे हम ग्रुप मेडिटेशन किया, वहां पे बहुत सारे पोर्टल्स ओपन हुए। तो ग्रुप का जब काम होता है, ग्रुप के द्वारा जब काम होता है, तो वो काम उसी जगह के लिए नहीं होता, वो जगह के लिए, वो जगह की निगेटिविटी तो खत्म ही होती है, लेकिन ग्रुप के कंपन के द्वारा पूरे मदर अर्थ पे वो स- पूरे ग्रुप का कंपन वाइब्रेशन फैलता है और एक सकारात्मक परिवर्तन अ, आने के लिए एक नया डोर ओपन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अपने पत्री सर, उन्होंने क्या किया, नए विचारधारा का बीज मतलब पीएसएसएम की स्थापना की। पीएसएसएम में हर एक व्यक्ति को, वो ऐसा नहीं था पत्री सर का कि जब उन्होंने ये काम शुरू किया पीएसएसएम का, तो एक व्यक्ति से उन्होंने शुरू किया, एक व्यक्ति को उन्होंने ध्यान सिखाया, भले ही उनको स्टेशन पे रात को सोना पड़ता था अकेले व्यक्ति के लिए। दूसरे दिन उस व्यक्ति के पास जाते थे, उसको डोर खटखटाते थे, उनका अपमान किया जाता था, लेकिन वो ध्यान सिखा के उसको वापस आते थे। उनको ये था कि एक बंदा सीखेगा तो वो बाकी सबको सिखाएगा। तो उन्होंने एक बीज डाला, वो बीज अब ऐसा बना है कि उसका बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। और पेड़ ऐसा बना है कि उसके ब्रांचेस अलग अलग ब्रांचेस होकर अब पीएसएसएम में करोड़ों मास्टर्स है जो अध्यात्म में आए हैं। और जल्द ही पूरी मदर अर्थ अपनी पूरे लोग, जो जितने भी मदर अर्थ पे लोग हैं, सब ध्यानी बनेंगे, सब शाकाहारी बनेंगे। पितामह का ये संकल्प जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे मुझे लगता है। आगे का स्लाइड लिखा। अभी अपना लास्ट स्लाइड है कि इतना सारा हमने इंफॉर्मेशन लिया, मतलब आध्यात्मिक जागृति मतलब क्या है, तो हमें अपने आप को शाबाशी देना है कि हम कितने साहसी हैं। हमने ये जान लिया है कि हम जो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, हम सबसे साहसी मानव हैं। ब्रह्मांड में हमें इसके लिए सम्मानित किया जाता है क्योंकि हमने सबसे चुनौतीपूर्ण ग्रह में से एक परभौतिक रूप लेने का साहस किया। तो आंखें बंद करके एक क्षण के लिए सोचे कि अपने यहाँ आने में क्या क्या किया है, कितने कितने सारे चुनौतियों को अ, पूरे अपने चैलेंजेस को पार करते हुए आप इस मूवमेंट तक पहुंचे हो, तो खुद के लिए तो शाबाशी बनती ही है ना। तो ये मुझे जैसे समझा है,
आध्यात्मिक जागृति का मैंने आपको समझाया। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, खा लिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां। एक बार फिर से। सब लोग जोरदार अनम्यूट करो। तालियां। सब लोग को अनम्यूट किया जाता है। अरे अनम्यूटेड ही है सब लोग, क्यों नहीं कर रहे तालियां, क्यों नहीं बजा रहे? नहीं बजाते। बहुत अच्छे वेरी से। गुड, वेरी नाइस।